क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटा सा ताना, एक तीखा शब्द या एक अपमानजनक मुस्कान पूरे दिन की शांति छीन लेती है? आप शांत थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा और भीतर कुछ टूट सा गया। अब जरा सोचिए, अगर वही अपमान दुनिया के सबसे शांत व्यक्ति को किया जाए तो क्या होगा? हां, आज की कहानी गौतम बुद्ध की है, लेकिन यह कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं है। यह आपकी, मेरी और हर उस इंसान की है जो कभी अपमानित हुआ है। और ईमानदारी से सोचिए, आखिरी बार आपने अपमान का जवाब कैसे दिया था? गुस्से से, चुप्पी से, या बाद में पछतावे से? यही सवाल आज की कहानी की नींव है। गौतम बुद्ध, एक ऐसा नाम जो शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बुद्ध को सबसे ज्यादा अपमान, ताने और नफरत इंसानों से ही मिली थी। एक दिन की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्ध की शिक्षाओं से नफरत करते थे। जैसे आज के जमाने में कोई आपकी सोच से असहमत हो तो तुरंत ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। फर्क बस इतना है, आज सोशल मीडिया है, तब सामने खड़े लोग थे। जैसे ही बुद्ध गांव के बीच पहुंचे, कुछ लोग आगे आए और अपशब्द बोलने लगे। शब्द इतने कड़वे थे कि सामान्य इंसान वहीं प्रतिक्रिया दे देता। लेकिन बुद्ध चुप थे। चेहरे पर न क्रोध, न अपमान, न भय, बस एक गहरी शांति। यहां शिष्य घबरा गए। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, ये लोग आपको इतना अपमानित कर रहे हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाती है जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा, मुस्कुराए और पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य थोड़ा चौंका, फिर बोला, जो देने आया था उसी का। बुद्ध ने कहा, बस यही बात अपमान पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति अपमान देता है, अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपमान उसी का बोझ बन जाता है। अब जरा रुकिए, क्या हम सच में हर अपमान को स्वीकार करना जरूरी समझते हैं, या हम आदतन हर तीर को अपने सीने में उतार लेते हैं? यही सबसे बड़ी भूल है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वही अपमान करने वाले लोग बुद्ध की शांति देखकर और भड़क गए। उन्होंने और ज्यादा कटु शब्द कहे। अब शिष्यों को गुस्सा आने लगा। एक शिष्य बोला, भगवान, अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। ये वही डर है जो आज हमें भी सताता है। अगर जवाब नहीं दिया तो लोग हावी हो जाएंगे, अगर शांत रहे तो लोग हमें दबा देंगे। लेकिन बुद्ध ने जो कहा वह आज भी हमें झकझोर देता है। बुद्ध बोले, कमजोर वह नहीं जो शांत रहता है, कमजोर वह है जो अपने क्रोध का गुलाम बन जाता है। यहां एक कड़वी सच्चाई है, जो आपको अपमानित करता है वह पहले से ही अपने भीतर दुखी है। खुश इंसान कभी अपमान नहीं करता। सोचिए, क्या आपने कभी खुश आदमी को ट्रोल करते देखा है? नहीं, क्योंकि अपमान अंदर की टूटन से आता है। बुद्ध आगे कहते हैं, अगर सामने वाला आग लेकर आए और तुम भी आग लेकर खड़े हो जाओ तो दोनों जलेंगे, लेकिन अगर तुम पानी बन जाओ तो आग खुद बुझ जाएगी। यहीं से अपमान को संभालने की कला शुरू होती है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या हर बार चुप रहना सही है? क्या शांत रहना डरपोक होना है? नहीं। और बुद्ध ने इसका जवाब अगले ही क्षण दे दिया। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, शांति का अर्थ अन्याय सहना नहीं है। शांति का अर्थ है सचेत प्रतिक्रिया। आज हम दो ही मोड में जीते हैं, या तो रिएक्ट करते हैं या भाग जाते हैं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। आप आखिरी बार कब बिना सोचे कुछ बोल बैठे थे और बाद में सोचा, काश ऐसा ना कहा होता? यही है अवचेतन प्रतिक्रिया। बुद्ध कहते हैं, जब अपमान मिले तो 3 कदम लो। पहला कदम, रुकना। शब्द सुनते ही तुरंत जवाब मत दो, क्योंकि गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर आपकी असली ताकत नहीं, आपकी कमजोरी दिखाता है। दूसरा कदम, देखना पूछो, यह अपमान मेरे बारे में है या सामने वाले के दर्द के बारे में? 90% मामलों में यह सामने वाले की हताशा होती है। तीसरा कदम, चुनना। अब आपके पास शक्ति है चुप रहने की, मुस्कुराने की, या शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में सीमा तय करने की। यही है बुद्ध की शांति। अब सोचिए, अगर आप हर अपमान पर अपनी ऊर्जा खर्च करते रहेंगे तो आपके सपनों के लिए क्या बचेगा? जिंदगी बहुत छोटी है,
हर किसी को साबित करने के लिए। वही लोग जो बुद्ध को अपमानित कर रहे थे कुछ समय बाद थक गए, क्योंकि जहां प्रतिक्रिया नहीं होती वहां अपमान ज्यादा देर टिक नहीं पाता। कुछ लोग शर्मिंदा होकर लौट गए, कुछ सोच में पड़ गए और कुछ बुद्ध के शिष्य बन गए। यही है शांति की सबसे बड़ी जीत। अपमान आपकी परीक्षा नहीं है, यह आपकी चेतना की परीक्षा है। आप क्या चुनते हैं, गुस्सा या बुद्धत्व? अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखिए, आपको हर चुनौती जीतनी नहीं होती, कुछ को छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को जीतता है।